हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल हमने साफ ये बातें की हुई थी कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है, क्योंकि हम यहाँ पर रोज़ 3 सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फ्लैट खुल के नीचे आती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और गैप अप या फिर गैप डाउन खुलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम ये 3 सिनेरियो हर दिन हम डिस्कस करते हैं, हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कल हमने मार्केट को लेके क्या हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट का मतलब क्या होता है, क्या मार्केट फ्लैट खुलने का मतलब क्या मार्केट जब यहाँ पर क्लोज हुई थी ऐसे, तो क्या एग्जैक्टली मार्केट इसी लाइन से चालू हो जाए? नहीं, फ्लैट का मतलब कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आप यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट ऊपर या 20 से 30 पॉइंट नीचे आप ये फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करीब 40 से 50 पॉइंट ऊपर और 40-50 पॉइंट नीचे भी आप इसे भी फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे के मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखें तो कल हमने कहा था कि अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होती है, इस रेंज के आसपास होती है, तो वेट करना कि कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड यहाँ से फॉल दिखा दे तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बिना ब्रेक किए अगर मान लो कि ऊपर निकलती है, मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ये जो मार्केट ने यहाँ पर जो पीक निकाली हुई है, जो मार्केट ने स्पाइक निकाली हुई है, इस स्पाइक को कहीं ना कहीं ब्रेक होने देना। और उसे मैंने मैच किया था, तो कल का हमारा जो क्लोजिंग था वो और ये जो स्पाइक है ये सेम लेवल पे हमें कल यहाँ पर दिख रहा था। तो मैंने कहा था कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। फिर हमें मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये ट्रेंड लाइन है 1 आवर की टाइम फ्रेम की, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो। लेकिन उससे पहले हमने कल जो बातें की थी हम उसकी एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी वीडियो सुनते हैं ताकि हमको उससे कॉन्फिडेंस आए कि हम अगले दिन जब हम ट्रेड करने जाएंगे तो हम जो एनालिसिस आज किए हुए रहेंगे उससे हमको कल एक ट्रेड लेने में हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो मार्केट को लेके जो डिस्कशन करते हैं, मार्केट को लेके जो हम एनालिसिस करते हैं, जो बातें करते हैं हम, वो एक्चुअली मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन दिखाती है, हम उस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उससे हमें मार्केट में डर नहीं लगता है कि क्या मैं मार्केट में बहुत जल्दी एग्जिट कर दूं। उस वजह से आप जो होता है ना, जो आप लूजिंग ट्रेड आप बोलते हो कि जिसमें आपका लॉस होने वाला है, उस ट्रेड को आप ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हो, जबकि विनिंग जो ट्रेड होती है जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट होने वाला रहता है, उसको आप डर के एग्जिट कर देते हो। तो ये कहीं ना हो, ये क्यों होता है? ये होता है आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो कि जो लॉस होने वाली ट्रेड रहती है उसको आप होल्ड किए रहते हो, ये होप में कि ये बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी। वहीं जो विनिंग ट्रेड रहती है उसमें आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मार्केट आप ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, अब बढ़ चुकी है, अब गिरेगी, तो इस डर से आप निकल जाते हो। तो वो क्या है? वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही तो है। तो इसलिए हम वो क्लिप सुनते हैं कि उससे हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और उभर कर आएगा कि हाँ, हम जो बात करते हैं उस पर मार्केट एक्चुअली रिएक्ट करती है। तो हम इस चीज़ को, हम इस ट्रेड को हम होल्ड करके रखें जब तक वो अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस क्लिप को सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, सपोज कर लो कि यहाँ के भी फ्लैट खुलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो इस लेवल को ब्रेक होने देना, ये लेवल को, फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक हम जा सकते हैं, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मार्केट उससे पहले थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करे इस रेंज के आसपास, लेकिन फिर अगर इसे ही ब्रेक करती है तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक जाते हुए दिख सकती है। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल हमने यहाँ पर बातें की हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा ये, और सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ कहीं तक का, जहाँ मार्केट ने बहुत बड़े रेजिस्टेंस खाया हुआ था, तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, कहीं ना कहीं इस लेवल को मार्केट को ब्रेक होने देना। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट हमें इस ट्रेंड
ट्रेंड लाइन तक हमें आते हुए तो दिखेगी ही दिखेगी। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, इसे देखने के लिए आइए हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम क्लियरली इस लेवल को देख सके कि मैंने ये लेवल कहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ताकि जो न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं उनको कुछ परेशानी ना हो। तो देखो, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा तो मार्केट पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से नीचे 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 फॉल होती होती यहाँ तक फॉल हो गई है। ये लेवल कौन सी है, ये लेवल आप बोल सकते हो 30,100 के अप्रॉक्स की ये लेवल है। यहाँ तक मार्केट फॉल हुई थी और जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है तो फिर मार्केट ऊपर निकली। अब मार्केट यहाँ पर पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था, फिर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाई थी, फिर मार्केट फॉल हो गई। फिर मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, उससे पहले कहाँ यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ था, और मार्केट इसी रेंज के बीच में फिर रेजिस्टेंस यहाँ खा रही है, फिर सपोर्ट यहाँ ले रही है। तो जो सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है उनको अगर हम सारे को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर सारे सपोर्ट्स लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। तो इसका मतलब क्या कि देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लाइन कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर निकलने नहीं दे रही है। तो वैसे ही यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लाइन जो है वो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस लाइन है, ये मार्केट को रजिस्ट कर रही है ऊपर जाने से, और ये सपोर्ट लाइन है, मार्केट को सपोर्ट दे रही है, नीचे नहीं जाने दे रही है। तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के बीच में फंस कर रह गई थी, और मार्केट में जितनी नैरो ये होती जाएगी ट्रेंड लाइन, जितनी नैरो ये ट्रायंगल होती जाएगी, उतना अच्छा हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जिधर के साइड भी मार्केट अपना मूव दिखाती है, मोमेंटम शो करती है। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये चीज़ कही हुई थी। और अगर आप देखो तो मार्केट ने आज यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्लियरली हमें ये एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है और हमें ऊपर के साइड मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन क्या ये मोमेंटम सस्टेनेबल होगा? तो मैंने आपको संडे की वीडियोज़ में एक चीज़ बताई हुई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन सस्टेनेबल होने के लिए मार्केट को कहीं ना कहीं इस पीक को, ये जो मार्केट ने पहला जो स्पाइक निकाला हुआ है, इस स्पाइक को मार्केट को ब्रेक करना होगा, तो ही फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। बिकॉज मार्केट तो ऐसे चलती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, कहीं से सपोर्ट लेती है, या मार्केट की हाई रहती है। अब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट और ऊपर निकलती है तो अपने हाई को ब्रेक करती है, तो ही हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। वरना ये हाई से मार्केट वापस रेजिस्टेंस खाएगी और नीचे फॉल होकर अपने इस लो को ब्रेक कर देती है। तो हमें यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस खाया था, अब मार्केट सपोर्ट ली थी, अब मार्केट ऊपर भी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव फिर देखने को मिलेगा, फिर हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा। लेकिन जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो मुझे लगता है कि मार्केट फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगी और फिर हमें और ऊपर मार्केट मूव करता हुआ दिख सकती है। जहां मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था, मार्केट फिर हमें वहां तक पहुंचती हुई दिख सकती है। लेकिन कब? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे कहीं ना कहीं, फिर हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा ये। लेकिन अगर इसे ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर इसे भी ब्रेक करने के मार्केट के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो देखो आपकी क्लियरली मार्केट पहले क्या कर रहे थे, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी ऐसे, फिर मार्केट नीचे फॉल हुई, ये मार्केट की हाई कहीं ना कहीं बन चुकी थी। अब मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा दिया, तो मार्केट ने इस अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन क्या हो रहा है कि मार्केट लास्ट मूवमेंट में हमें यहाँ पर सेल ऑफ दिखा रही है। तो क्या इसका मतलब क्या कि मार्केट क्या यहाँ से फॉल होकर नीचे गिरने वाली है? मैं बोलूँगा नहीं। कब तक नहीं? जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर है। ये मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है, इसे मार्केट जब तक ब्रेक कर देती है, ब्रेक नहीं करती है, तब तक मार्केट हमें नीचे आती हुई नहीं दिख सकती है। और मार्केट अगर ऊपर जाती है यहाँ से, तो इस लाइन पे एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को कहीं ना कहीं, या तो इस लाइन पे या तो मार्केट ने इस लाइन पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, और सपोर्ट लेकर फिर और ऊपर निकलेगी तो मार्केट फिर इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए हमें दिख सकती है। तो अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, मान लो कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है इस रेंज पे, तो फ्लैट खुलती है तो मैं बोलूँगा कि आप ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश
कोशिश करो अंटिल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड मूवमेंट दिखा दे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे, और अगर मान लो कि ऊपर के साइड निकलती है तो आज के हाई को ब्रेक होने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलती है, इस लाइन की तो ऊपर ही खुलती है, यहाँ कहीं पे खुलती है, बट हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में हम 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे कंसिडर करके फ्लैट मानते हैं उसे, और निफ्टी में अप्रॉक्स 20-30 पॉइंट हम ऊपर नीचे अगर मार्केट खुलती है तो भी हम उसे फ्लैट ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि और ज़्यादा नीचे खुल जाए यहाँ कहीं पे, तो देखो जिस किसी ने भी यहाँ पर चाहा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे फॉल हो जाए, तो वो बहुत लोगों ने यहाँ पहले भी शॉर्ट करके रख लिया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पहले भी पुट ले लिया होगा वीकली बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि मार्केट इतना नीचे खुलेगी, अब तो मार्केट निकल गई है ऊपर, ठीक है, मान लो इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है 20 में कि मार्केट नीचे आएगी 10 में होगी तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, और ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा वो बुक कर लेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ निकल गई ऊपर, तो ये 20 अब इनका हो गया है 50। तो अब जब मार्केट नीचे गैप डाउन खुलेगी तो ये 50 इनको दिखेगा करीब 30, तो 30 दिखेगा तो इनको अपना लॉस तो कम दिख रहा है ना। ये पहले का लॉस कितना है, 50 हो रहा है, यानी कि वो 30 रुपये का लॉस है। ये अभी कितना हो रहा है लॉस, ये लॉस हो रहा है 30 रुपये का। इसका मतलब क्या कि उनका जो लॉस है वो 20 रुपये कम हो रहा है, सिर्फ आपको 10 रुपये लॉस देना पड़ रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर ना निकल जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप अपना एग्जिट करने का सोचोगे। आप यहाँ पर अपना एग्जिट करोगे, आप अपना लॉस का जो भी आप कवर करना चाहोगे कवर करोगे, क्योंकि आपको लॉस कम दिख रहा है। अब आपके मन में ये डर कहीं ना कहीं आएगा कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर निकल जाए, फिर से नीचे भी आ सकती है, लेकिन आपके डर की वजह से आप यहाँ पर एग्जिट करते हो, और आप एग्जिट करते हो तो मार्केट में पैसा आता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट ऊपर के साइड हमें मूव करता हुआ दिखा देती है। तो अगर इतना गैप डाउन खुलती है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रेक करने देना, फिर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो हम यहाँ पर फिर हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कि गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुलती है, इस जो लाइन मार्केट की है, जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, इसके ऊपर खुलती है मार्केट, तो मार्केट को फिर एक सपोर्ट लेने देना। अगर मार्केट यहाँ खुल के नीचे आती है, अपने हाई पे सपोर्ट लेती है, या फिर आप बोलो कि इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले लेती है आकर, और अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे। बिकॉज जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। हमें कोई भी डिप मिलता है तो बाई के साइड ही सोचना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मार्केट की मोमेंटम ऐसे है, फिर मार्केट ऐसे है, फिर मार्केट ऐसे है, तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव बनता हुआ दिखेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर गई हो, इस लेवल को रीटेस्ट करे एंड फिर से ऊपर के साइड में एक मूवमेंट दिखा दे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर गैप अप भी खुलती है तो नीचे आने देना, या तो इस लाइन से सपोर्ट लेने देना, या फिर और नीचे आने देना, इस लाइन से सपोर्ट लेने देना। कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हम एक कॉल के साइड यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं टेलीग्राम की बात करूं तो आज मैंने आपको कौन कौन से कॉल दिए हुए थे। देखो, सबसे पहला बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये चीज़ तो कही हुई थी कि अगर मार्केट कल के इस हाई को ब्रेक करती है यहाँ पे खुल के, तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे, इस ट्रेंड लाइन तक हम जाएंगे। यहाँ तक तो हमने प्रॉफिट बुकिंग हमने कल वीडियो में ही बात कर ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ पर मैंने आपको कोई भी कॉल नहीं दिया हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ से निकली ऊपर, तो मैंने क्या कहा कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर एक सपोर्ट लेती है, इस लेवल को अगर रीटेस्ट करती है और फिर से अपने हाई को ब्रेक करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, मैंने क्या बोला कि मार्केट अगर अपने, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, मैंने क्या कहा था कि मार्केट अगर मान लो कि यहाँ इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है और अगर इस लेवल को रीटेस्ट करती है, जो कि मार्केट ने किया भी, तो फिर अगर ऊपर निकलेगी तो ये जो मार्केट की जो हाई है इसे ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। इस कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें यहाँ पर कॉल के साइड जाना था। ये लेवल कौन सी थी, ये लेवल थी हमारी 35,450 की, आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक भी रेड कैंडल यहाँ पर नहीं बनाया है और मार्केट निकलती गई ऊपर। मार्केट कहाँ तक पहुँच गई, मार्केट पहुँच गई यहाँ तक। कहाँ से, मैंने बताया आपको 35,450 से लेकर 35,650 तक मार्केट गई है। अप्रॉक्स 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर सेकंड बारी में। पहली बारी में कितना पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला था, पहली बारी में हमें यहाँ से, ये जो मैंने बताई हुई थी, यहाँ से लेकर ये करीब आप बोल सकते हो 35,000
200 से लेकर 35,450 तक हमें एक मूवमेंट देखने को मिला था। 250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर, 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर। और एक मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनता हुआ आ रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर इसे ब्रेक करेगी तो हम फिर से कॉल के साइड जा सकते हैं। और अगेन मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, हमने यहाँ पर बाई किया था 35,700 के आसपास। एंड अगेन मार्केट फिर हमें और ऊपर जाते हुए दिखी, जो कि आप बोल सकते हो 35,800। तो अगेन 100 पॉइंट यहाँ पर, 250 यहाँ पर, 250 यहाँ पर एंड 100 यहाँ पर। भाई कम होते हैं क्या इतने? 600 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया हुआ है, मजाक है क्या? 600 पॉइंट बहुत होते हैं साहब। आप 10,000 रुपए लेकर आते हो मार्केट में और सोचते हो कि मैं एक दिन में अंबानी बन जाऊं। देखो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है कि मार्केट डिसिप्लिन से चलती है। मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा समय दो, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, कोई 10,000 रुपये लेकर आता है मार्केट में, कोई 1 लाख रुपए लेकर आता है, कोई 10 लाख रुपए लेकर आता है, कोई 20 लाख रुपए लेकर आता है। तो इन सारे चीज़ों, ये सारे पैसे जो जब लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ सपने लेकर आते हैं कि अभी देखो अभी क्या चल रहा है, अभी हो रखा है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन हो रखा है, बहुत सारे जॉब्स लोगों के निकल चुके हैं, मतलब लोग वहाँ से लोगों को फायर कर दिया गया है। उस कंडीशन में क्या करते हैं सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए अपना ये रास्ता ढूंढते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में उन लोगों को पता चलता है कि भाई स्टॉक मार्केट नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अब जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो वो पहले स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ स्विंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि पहले तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सुन के आते हुए हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बाद में जब वो आते हैं तो उनको स्विंग नाम की कुछ चीज़ मालूम चलती है, इंट्राडे नाम की कुछ चीज़ मालूम चलती है, फिर ऑप्शंस उनको पता चलता है, फिर कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। सीखने के बाद उनके मन में क्या एक होप्स हो जाता है कि भाई जो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो सीरीज़ वगैरह भी बहुत सारे देख चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि स्टॉक मार्केट में भाई मैं भी जाऊंगा, भाई मैं भी यहाँ पर करोड़पति बनूंगा, मैं भी लखपति बनूंगा। बहुत सारे सपने लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन भाई सपनों से, देखो सपने कब सच होते हैं? जब आप उस चीज़ को टाइम दोगे। सबसे बड़ा चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको टाइम देना होगा। जो देखो, जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, जो नीट क्लियर करते हैं, जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, भाई उनको भी लगता है पढ़ने में 5 साल, वो भी अपना टाइम देते हैं। जो बीटेक कर रहे होते हैं वो भी देते हैं 4 साल। भाई जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, भाई मैं पढ़ने से रिलेटेड करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। जो UPSC क्लियर करते हैं, जो SSC के A ग्रेड B ग्रेड के जो जॉब निकालते हैं, भाई सभी चीज़ों में मेहनत है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आप निकल जाओगे। तो स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तो यहाँ से तुरंत ही पैसे कमा के निकल जाऊँगा, मैं तो यहाँ से तुरंत ही करोड़पति बन जाऊँगा? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको पहले सीखना होता है, आपको पहले टाइम देना होता है। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हो, आप जब बचपन में होते हो, तो आप यहाँ पर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E लिखना सीखते हो। आप मेरा यकीन करो, ये A, B, C, D, E लिखने में आपको कहीं ना कहीं 6 महीने से लेकर 1 साल आपके निकल गए होंगे, सिर्फ ये 5 अल्फ़ाबेट्स लिखने में, A, B, C, D, E। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ। तो जब ये 5 अल्फ़ाबेट सीखने के लिए आप यहाँ पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक रुक सकते हो, तो भाई ये तो फिर स्टॉक मार्केट है। इससे तो आप पैसे बना रहे हो, इसको आप अपने पैसे दे रहे हो। 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, भाई इतने पैसे दे रहे हो जब आप इसको, तो कुछ सीख के ही दोगे ना। आप जब ABCD सीख रहे हो, ये सोच के आपको आपके पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो वो पढ़ाई अच्छे से करेगा एंड उसको अच्छा जॉब मिल जाएगा, अपना करियर वो सेट कर पाएगा। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि करियर अपना बना पाएगा। यही सोच के तो आपको आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं। तो जब पढ़ाते हैं तो क्या उनके दिमाग में है? करियर उनको बनाना है। तो जब आप खुद से स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप क्या सोच के आ रहे हो कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगा, मैं करियर बनाऊंगा अपना, मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, आपने टाइम दिया। आप प्रेप नर्सरी में गए, फिर आप 1 में गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर आपने आगे की फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करी। तो कितना टाइम गया आपका? बहुत ज़्यादा टाइम गया, तभी तो आप आगे जॉब के लिए एलिजिबल होगे।
तो उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपके कुछ लेवल्स है कि आपने ये सीखा है, अभी आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट का ए वर्ड सीखा है, आपने स्टॉक मार्केट का बी वर्ड सीखा है, आपने स्टॉक मार्केट का सी सीखा है। तो धीरे धीरे ऐसे लेवल्स तो बढ़ते जाएंगे। फिर आप प्रेप नर्सरी से नर्सरी में जाओगे, फिर आप 1 में जाओगे, 2 में जाओगे, 3 में जाओगे, 10th में जाओगे, वैसे कर करके आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो उस कंडीशन में वो जो आपकी जो लर्निंग होगी, वो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी आपके लिए, और आप फिर उससे एक अच्छा अपना करियर बना सकते हो। बिकॉज आज जिसे आज देख रहे हो कि वो करोड़ों छाप रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है पर डे, या बोलो पर वीक, या बोलो पर मंथ, भाई तो उसने कुछ दिनों में ये नहीं किया है, उसने सालों में, उनके सालों लग गए होंगे, करीब मैं बोलता हूँ 5-6 साल लग गए होंगे ये चीज़ हासिल करने में। एक दिन में ये नहीं होता, एक महीने में ये नहीं होता, एक साल में ये नहीं होता। बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत लर्निंग चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। द मेन थिंग इज़ कि पेशेंस होना चाहिए आप में, तभी आप आगे की ओर जा सकते हो। आज आप जिसे देख रहे हो कि आज करोड़पति बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी को आपके जैसा ही होगा। वो भी आप जिसे आज देख रहे हो कि वो करोड़पति है, लेकिन वो भी जब आपके जैसा होगा तो वो भी किसी और को देख के यही सोचता होगा कि मैं काश ये बन पाता। लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास था पेशेंस, उसके पास था इंटेलिजेंस, उसके पास थी लर्निंग, उसके पास सभी कुछ था, तभी वो एलिजिबल हुआ उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो जब आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो आपको भी कुछ इसी तरह की एनालिसिस करनी होगी, इसी तरह की कुछ लर्निंग करनी होगी, इसी तरह की कुछ माइंडसेट रखना होगा, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। और आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में जब पैसे लोग यहाँ पर लगाते हैं और अंत में थक हार के जब मार्केट से निकल जाते हैं तो फिर वो मार्केट को कोसते हैं। लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट आपके लिए है, मार्केट आप ही से चल रही है। तो मार्केट को जब चलाना है तो कुछ लर्निंग करनी होगी, क्योंकि मार्केट तो आप ही से चल रही है ना, मार्केट आप ही के लिए है। तो मार्केट में आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? लेकिन करना कब है? जब आप कुछ सीख के आ जाओ। ठीक है, आप हमारे आप ऐसे बोलो कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम में काम करते, जो हमारे एयरफोर्स में काम करते, तो वो क्या जब वहाँ पर जब वो फ्लाइंग ब्रांच में जो जाते हैं तो क्या वो डायरेक्टली जाके प्लेन उड़ाने लगते हैं क्या? फ्लाई करने लगते हैं क्या? मैं बोलूँगा नहीं करते ना भाई। उनको चाहिए होता है ट्रेनिंग होती है, उनकी 48 आवर्स की बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग होती है कि उनको सिखाया जाता है कि आप सीखो पहले, फिर आप इस चीज़ में आओ। तो मैं भी आपको वही बोलूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में पहले सारा कुछ सीखो कि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट काम कैसा करती है, उसके बाद आप मार्केट में आओ। तब तक आप पेपर ट्रेडिंग करो, और अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी भी है तो इस बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, ताकि आप अपने ज़्यादा पैसे ना गंवाओ, ताकि आप अपना पेशेंस लूज़ ना करो और आपके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके पैसे गंवाने से। बिकॉज आप पहले क्या करते हो? पहले आप अपना पैसा लगाते हो, फिर आप अपने फैमिली से पैसे मांग के लगाते हो, वो भी पैसे आपके जाते हैं मार्केट में, फिर आप अपने दोस्तों से लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, उनके भी पैसे जाते हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, लास्ट में थक हार के आपको मार्केट छोड़ना होता है। मार्केट को 2 गाली देके आप छोड़ दोगे, लेकिन भाई मार्केट आपके 2 गाली देने से बंद नहीं होने वाली, मार्केट तो फिर भी रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या है? लॉस किसको हुआ? इस कंडीशन में लॉस हुआ आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको। क्यों हुआ लॉस? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो ये आपको बढ़ानी है, एंड उसके बाद फिर आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। बिकॉज मैं वीडियो तो लेंदी नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत लोग बोलते हो आप लोग कि सर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, थोड़ा शॉर्ट रखा करो। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे लेवल्स पे कंसंट्रेट ना करके मेरे आप जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ आप उस पर कंसंट्रेट करो, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। देखिए, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमें एक अपवर्ड मूव यहां पर दिखाई थी, फिर मार्केट नीचे फॉल हुई, अब मार्केट ऊपर गई थी। तो क्या मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया था? मैंने बोला कि नहीं ब्रेक किया था। और जब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुई तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लो को ब्रेक कर दिया था। इसका मतलब क्या कि मार्केट को यहाँ से कहीं एक रीटेस्ट करना चाहिए था, मार्केट को यहाँ से फॉल दिखाना चाहिए था। लेकिन मार्केट फिर हो गई है गैप अप ओपन। अब जब गैप अप ओपन हुई है तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ये हमें एक गैप भी यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखा दिया है। और आप पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लो, मार्केट कहीं भी गैप अपना क्रिएट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट कभी ना कभी इस गैप को फिल करने आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कल ही आ जाए, हो सकता है कि कल भी आ जाए, लेकिन क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी तो निकल सकती है, फिर बाद में 4-5 दिनों के बाद नीचे आके इस गैप को फिल कर सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है, बिकॉज देखो निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में आज अच्छा मूव दिखाया है और सेकंड हाफ में हमें एक फॉल दिखाया है। कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ी बियरिश लग रही थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा बुलिश लग रही थी, निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट स्लो दिख रहा था हमें। देखो सुबह सुबह मार्केट ने
यहाँ पर ओपनिंग दी, मार्केट निकल गई यहाँ से ऊपर। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट, अच्छा कल हमने निफ्टी में क्या डिस्कशन किया हुआ था, कल हमने निफ्टी में भी ये डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, अपने इस हाई को ब्रेक करती है जहाँ मार्केट ने कल एक क्लोजिंग की हुई थी, तो फिर मार्केट हमें यहाँ पर हमें कॉल के साइड जाएंगे एंड मार्केट हमें फिर 15,900 तक जाती हुई दिख सकती है। और 15,900 को मार्केट को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, मैक्सिमम जाएगी तो 15,920 तक। ये बातें भी कल हमने की हुई थी। 15,900 क्यों इतना हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है? तो अगर मैं चार्ट को, अगर आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं निफ्टी के चार्ट खोली हुई है, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 15,900 पे हमारा कितनी बारी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है। पहले भी खाई थी, तभी तो फॉल दिखाई थी, फिर मार्केट ने जाने की कोशिश की ऊपर, लेकिन फिर खाई, फिर मार्केट जाने की कोशिश की ऊपर, फिर से एक रेजिस्टेंस खाई, फिर मार्केट फॉल हो गई, अब फिर मार्केट जाने की कोशिश कर रही है ऊपर, लेकिन फिर से आज हमें एक रेजिस्टेंस खाते हुए मार्केट यहाँ पर दिखी है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट अब यहाँ से फॉल हो जाएगी? मैं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि देखो जब तक मार्केट यहाँ से फॉल हो रही है, मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल हो रही है, लेकिन मार्केट वापस इस रेंज पे आने के बाद कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट लेती हुई दिखती है। ये एक रेंज है एंड ये एक रेंज है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाती, हमें एक अच्छा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं वापस ट्राई करेगी इस लेवल को ब्रेक करने की, यहाँ तक भी आती है 15,400 तक भी आती है, तो मार्केट वापस ट्राई करेगी इस लेवल को कहीं ना कहीं वापस से ब्रेक करने के लिए। तो तब तक हमें फॉल नहीं दिख सकता जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है। आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी कल के दिन कहां मूव कर सकता है और हम कल के दिन इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर मान लो कि निफ्टी कल कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। मैं बोलूँगा पुट के लिए जाएंगे, बट क्विक प्रॉफिट के लिए, एक स्कैल्पिंग के लिए हम जाएंगे। और स्कैल्पिंग मतलब क्या कि थोड़े प्रॉफिट लेकर, ज़्यादा लॉट में आप ट्रेड कर लो, 8-10 लॉट में ट्रेड कर लो, लेकिन थोड़े प्रॉफिट लेकर, करीब 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर आपको वहाँ से निकलना है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो ये इसे ब्रेक करेगी एंड फर्स्ट टारगेट होगा हमारा करीब इस लेवल तक का, यहाँ कहीं तक। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि अवॉइड कर दो जब तक मार्केट इस लेवल को 15,900 को ना ब्रेक कर दे। बिकॉज देखो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल से ही रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि और ऊपर जाए 15,900 से रिवर्स हो जाए। तो अगर आपको स्कैल्पिंग ही करनी है तो आप फ्लैट खुल के इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ से एक सी ले सकते हो। मैं बोलूँगा फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये। अगर मान लो कि गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास, यहाँ कहीं पे, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना ऐसे। अगर सपोर्ट लेके जाती है तो कॉल लेंगे हम, इसे ब्रेक कर देगी तो वापस से वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक कर दे एंड देन फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है, सपोज करो यहाँ कहीं पे, तो फिर मार्केट के और ऊपर निकलने के चांस कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आते हुए दिखेगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। फिर हमारा टारगेट, अब बोलो कि फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, तो इस लाइन से ही एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट लेंगे हम, इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो अगेन मैं बोलूँगा कि इस लेवल को ब्रेक करने देना, देन फिर हम कॉल के जाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पर कोई भी कॉल के साइड हम नहीं जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम तो यहाँ पर पुट लेंगे ही। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ, हमें देखना है कि मार्केट इस पर कैसे बिहेव कर रही है। अगर इसे भी ब्रेक करके नीचे फर्दर आती है तो फिर मार्केट, आप बोलो कि मार्केट की जो 2 दिन पहले की क्लोजिंग थी, फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। और अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो जाएगी और आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेट करेगी एक ही रेंज पे। साइडवेज मार्केट फिर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी इस लाइन को ब्रेक करके, जो मार्केट ने आज का एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आएगी तो फिर भी हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने पे। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।